अब तुम इस लॉकेट के लायक नहीं हो। तुम ये नहीं पहन सकती। जाओ वहां सो जाओ, तुम्हारी जगह वही है। ये हार मेरा है और एक दिन आएगा कि यही हार तुम मुझे दोबारा पहनाओगे। जब मैं छोटी थी तब मेरे दादा मुझे परियों की कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। एक रात वो 30 परिंदे जिन्हें मिलाकर अनका बनता है, पूरे चांद के सामने अपने परों को फड़फड़ा रहे थे और उन्होंने उससे पूछा कि तुम सूरज के गिर्द क्यों घूमते हो। फिर चांद ने जवाब दिया कि मैं सूरज की रोशनी पर यकीन रखता हूँ, मैं उसकी चमक पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं सूरज पर यकीन न रखता और उसके गिर्द चक्कर न लगाता तो आज मैं अंधेरों में कहीं खो गया होता। मेरे चाचा को क्यों मारा तुमने ज़मरुद? मुझे क्यों मारा तुमने? अदनान, अदनान, कहाँ हो तुम? तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा। आप दूर रहो मुझसे। अदनान, कहाँ हो तुम? अदनान, कहाँ हो तुम? अदनान! तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया मेरा,
मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा तुम्हारा। तुमने मुझे तकलीफ दी और खून बहाया मेरा, मैं भी तुम्हें तकलीफ दूंगा और खून बहाऊंगा तुम्हारा। अदनान, बचाओ मुझे। क्या तुम ठीक हो? पुरसुकून हो जाओ, मैं यही हूं। सब ठीक हो जाएगा। तुमने एक डरावना ख्वाब देखा होगा जो खत्म हो गया। रुक जाओ, बचाओ, बचाओ। चलो तुम्हारा चेहरा साफ कर देता हूं, आ जाओ। चलो। चलो मेरे साथ। लेट जाओ यहां। तुम सो जाओ, मैं यही हूं, फिक्र मत करो। चलो अब आंखें बंद करो अपनी। या खुदाया, फिर लाश की तरह पड़ा हुआ है ये आदमी। रुस्तम, उठो उठो। अरे उठो रुस्तम, कब से बोल रही हूँ, उठते नहीं हो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? निकलो मेरे कमरे से। आज के बाद तुम्हारे साथ मैं कभी नहीं सोऊंगी। लो ये अपने कपड़े। क्या हुआ है? क्या मसला है? अरे कोई मसला नहीं हुआ है, लेकिन आज के बाद मैं इस बिस्तर पर अकेली सोना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी। ये तुम क्या कह रही हो? गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें देख के मुझे गुस्सा ही आता है, प्यार नहीं। अब मेरे बिस्तर पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अब से जमरुद का कमरा ही तुम्हारा कमरा। मलीहा सफाई कर रही है उस कमरे की। जाओ और उसके बिस्तर पर जाकर सो जाओ। रिया, क्या वाकई मुझसे तलाक लेने वाली हो? पता नहीं, दिल तो करता है कि इसी वक्त तलाक ले लूं। अच्छा चलो, छोड़ो अब, निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, बहुत काम है। दिमाग खराब हो गया, जल्दी करो। चलो। उफ, कितनी बदबू आ रही है, गंदा कहीं का। जल्दी जाओ।
सुनो, अब मैं मजीद खुद को तुम्हें तंग करने नहीं दे सकती। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हो रुस्तम। थक चुकी हूँ मैं तुमसे, थक चुकी हूँ। और यहाँ तक कि जब मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करती हूँ तो तबीयत अजीब सी होने लगती है, जी मतलाने लगता है। इतने गंदे हो तुम, और खर्राटे तो ऐसे लेते हो जैसे कोई गधा चीख रहा होता है। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, और खाने तक वापस मत आना। बेशर्म आदमी घूर रहा है मुझे। मुझसे इतना बड़ा कमरा साफ करवा रही हैं और मैं यहाँ घंटों से काम कर रही हूँ, घंटों से। और मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती? क्या मैं 18 साल की नहीं हो गई हूँ? अब तो वाकई मेरा भी एक अपना कमरा होना चाहिए। हाँ, देखो 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 जरा, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। हम यहाँ कूड़ेदान में रहते हैं और वहाँ एक ज़ुमरुद आपा है जो बड़ी आलीशान हवेली में रहती हैं। ये क्या है? क्या ज़ुमरुद आपा ने ये हमसे छुपा के रखा था? ज़ुमरुद, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी छांव हो, तुम ही मेरी धूप हो। अरे हमारे पास आराम करने का वक्त नहीं है, जल्दी सफाई करो ताकि तुम्हारे बाप का सामान ले आए यहाँ। पता नहीं काम करते करते किन चक्करों में पड़ गई हो। क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या देख रही हो? ये क्या है? क्या ये बेचने वाला? अदनान दमीर खान, मनीषा मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, प्यारी ज़ुमरुद के नाम। क्या है ये मलिया? खत पढ़े अम्मी, खत पढ़े। क्या है ये सब कुछ? ज़ुमरुद, तुम मेरी सब कुछ हो, वो हवा हो जिसमें मैं सांस लेता हूँ, मेरी धूप हो। लड़की, ये क्या है? अदनान, सुबह बखैर, कैसी हो दुल्हन? क्या तुम्हें रात को अच्छी नींद आई? बस बहुत हो गया। मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हो? अगर मैंने अदनान को तुम्हारे बारे में बताया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या तुम उसे ये भी बताओगी कि कल रात तुमने मुझे खंजर मारा? खैर, सच बताऊं तो मैं तुम्हारी महारत से मुतासिर हो गया। डॉक्टर ने कहा जख्म 2 सेंटीमीटर और नीचे होता तो मर्दानगी को अलविदा कहना पड़ता। 60 टांके लगे मुझे। मैंने डॉक्टर से कहा कि इसे और ज्यादा खूबसूरत बना दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सी सेक्शन के निशान जैसा लगे। देखो मेरी जान, नाश्ता तैयार है, बड़ों को इंतजार करवाना बदतमीजी होती है। खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। चलो आ जाओ, शाबाश। मेरी ज़ुमरुद, मैं ये खत उस वक्त लिख रहा हूँ जब मैं अपनी कौम की हिफाजत और खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तुम हमेशा मेरे जहन में हो, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं खैरियत से वापस आऊंगा और बहुत ही इज्जत के साथ तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। वाह 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 वाह, यकीन नहीं हो रहा। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा।
इसका मतलब तो ये हुआ लड़की कि वो दोनों काफी अरसे से साथ थे। यकीन हो रहा है तुम्हें कि ज़मरुद ने हमें बेवकूफ बनाया। कमाल है भाई, आपा को तो देखो, हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। पहले उन्होंने अदनान को अपने पीछे लगाया, फिर उसके चचा से शादी की। चचा मर गए तो अदनान से शादी कर ली। ये तो ट्राइग्नोमेट्री की तरह हो गया। यही तो वजह थी कि वो आदिल से शादी करने के लिए मना कर रही थी। यही वजह थी, जानती हूँ मैं। वाह ज़मरुद, तुमने तो धोखा दिया, हमें यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अम्मी देखे ना, मेरे ख्याल में ये खतूत काफी कीमती हैं। खुदा ना करे अगर ये बाहर आ गए तो वो घर जंग का मैदान बन जाएगा। सुबह बखैर। सुबह। गुड मॉर्निंग दुल्हन, आओ आओ बैठो, डरो मत, आओ। कल रात मेरा बहुत खून बहा, इसलिए बहुत भूख लगी है। ये अच्छा इशारा है। लेकिन जो दर्द यहां महसूस हो रहा है अम्मी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खंजर मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो, मारा हो निकाला हो। और अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत तकलीफदेह चीज है यार, बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़मरुद दुल्हन, तुम अब भी इस घर में मेहमानों की तरह क्यों हो? क्या इस पनीर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूं क्या? ये लो जरा चखो, बहुत दूर से मंगवाया है मैंने ये। ये तेल धार वाली चीजों से इंसान को मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ना करे कोई जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो सकता है। फरिया, जरा वो टोस्ट उठा के देना मुझे। लीजिए। तुम आखिर इसको छूने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? अपने इन गंदे हाथों से मेरे खाने को छूने की हिम्मत कैसे की तुमने? मेरी मेज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरा नमक मेरे साथ बांटने का कोई हक नहीं है। मेरी मेज को भी मनहूस मत करो, निकल जाओ। असमत साहबा, अब इस खानदान का हिस्सा हूं मैं भी। ये देखो, ये देखो, तुम में इतनी जुर्रत कि मुझे जवाब भी दो। मैंने कहा था निकल जाओ, मेरी मेज छोड़ दो, निकल जाओ। इस भूखी लोमड़ी को कहीं और ले जाके खिलाओ। आप लोग आराम से नाश्ता करें। दुहाबा, क्या अदनान ने जाने से पहले नाश्ता किया था? नहीं, वो नाश्ता करके नहीं गए। तो मैं खुद कुछ तैयार कर लेती हूँ अपने शौहर के लिए। हिम्मत देखो इसकी, अभी तो यही है इस घर में। मेरे मुंह पे कह रही है अपने शौहर के लिए खाना बनाएगी। ये जुर्रत देखो। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरी मां कहती है बिल्कुल सच हो।
सानिया, आपने कहा था कि सुबह जल्दी आ जाओ तो मैं आ गई। खुश आमदीद। अब कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्र है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथियों से मिलवाता हूँ। मैं नहीं जानती कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। देखो प्लीज, मेरा शुक्रिया अदा करना बंद करो। अब्बास तमीरखान ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है। कम से कम मैं उसका मदावा करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। चलो आ जाओ।